मैं सुनीता। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरें विस्तार रूप से। वरिष्ठ संवाददाता विकास प्रसाद के अनुसार सांकटोड़िया स्थित ईसीएल मुख्यालय और अस्पताल के पीछे स्थित कृषि योग्य व्यक्तिगत जमीन पर ईसीएल स्वीपर कॉलोनी, अस्पताल एवं मुख्यालय नली का जल तथा अपशिष्ट अवक्षेपण से उस जमीन की उपयोगिता खत्म हो जाने को लेकर जमीन मालिक के पुत्र और पति ने कड़ी आपत्ति जताते हुए ईसीएल से जमीन का मुआवजा एवं नौकरी दिए जाने की मांग की है। अन्यथा ग्रामीणों एवं कृषकों के साथ ईसीएल मुख्यालय, अस्पताल एवं मुख्य सड़क पर धरना प्रदर्शन एवं सड़क जाम की चेतावनी दी है। मिली जानकारी के अनुसार ईसीएल मुख्यालय और अस्पताल के पीछे जसाईडी के भक्ति बाला माझी के जमीन पर ईसीएल के स्वीपर कॉलोनी तथा अस्पताल की नाली का जल प्रवाहित होने एवं वर्ज्य पदार्थ फेंके जाने के कारण जमीन काफ़ी प्रदूषित एवं उपयोग के नाकाबिल हो गया है। इस सिलसिले में जसाईडी निवासी भक्ति बाला माझी के पुत्र देवाशीष माझी एवं पति आनंद माझी ने बताया कि इस जमीन पर स्वीपर कॉलोनी, स्टाफ कॉलोनी, ईसीएल अस्पताल के नालियों का प्रदूषित जल एवं अस्पताल तथा मुख्यालय का अपशिष्ट पदार्थों का निक्षेपण किया जाता है। इससे यह जमीन बिल्कुल ही प्रदूषित हो गया है, जिसके कारण विगत 20 वर्षों से इस पर कृषि नहीं कर पा रहा हूँ। गरीब व्यक्ति हूँ, भुखमरी के कगार पर खड़ा हूँ। ईसीएल को कई बार रिमाइंडर दिया गया, प्रबंधन को चिट्ठी भी दिया गया, लेकिन जब कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो हम लोगों ने नाली प्रवाह को बंद कर दिया और ईसीएल को सूचित कर दिया। इसे लेकर ईसीएल के सिविल विभाग के एक अधिकारी ने आकर नाली को खुलवा दिया। पार्षद अभिजीत आचार्य के कहने पर 7 दिनों के अंदर कुछ हल निकालने के आश्वासन पर नाली खोलकर चले गए, लेकिन इस सिलसिले में कोई कदम नहीं उठाया गया है। कहा, ईसीएल मेरी जमीन का उपयोग कर रहा है। उन्होंने ईसीएल से इस जमीन का मुआवजा एवं नौकरी देने की मांग की। कहा, ऐसा नहीं करने की सूरत में मेरी जमीन पर बहने वाली हम सभी नालियों को बंद कर देंगे। अगर फिर वही बात की गई तो ग्रामीणों और किसानों को लेकर ईसीएल मुख्यालय, सांकटोड़िया अस्पताल सहित मुख्य रास्ते पर घेराव तथा पथावरोध करने की चेतावनी दी। हालांकि इस सिलसिले में ईसीएल के किसी भी अधिकारी के साथ संपर्क स्थापित नहीं किया जा सका है। আমার এইটাই হচ্ছে যে আমার জমিটা নষ্ট করে দিয়েছে। আমি একটা গরিব কৃষক, আমার কোনো দিক দিয়ে আর্নিং নাই, জমিটা শেষ করে দিয়েছে ইসিএল আমার কাছে চাইছি ইসিএল আমাকে জমিটা কিনে নোক, ইসিএলের যা নামস আছে সে আমাদের চাকরি দিও, পয়সা দিও। আর আমার এই জায়গার বাদ দিয়ে অন্য লোকের জায়গা নিয়ে তারা চাকরি করছে, কিন্তু আমি কোনো মানে ফ্যাসিলিটি পাই না। আমার জায়গায় ভেঙে অন্তত 100-150 ফুট আগে জায়গা কিনেছি, হ্যাঁ, কিন্তু আমি কোনো ফ্যাসিলিটি পাচ্ছি না, আমি সাফার হচ্ছি। হ্যাঁ, কিভাবে আপনার জমিটাকে নষ্ট করা হচ্ছে? আমার এই যে সুইপার ধরার জল, ড্রেনের জল, ল্যাট্রিন জল, হসপিটালে যত আবর্জনা মানে কাগজ টগজ যত আছে, পলিউশন ইঞ্জেকশন, সিরিঞ্জ, হ্যাঁ, সিএমডি অফিসের যত আছে সব নোংরা জল আমার জমিতে পড়ছে। আমার ক্ষমতা নাই জমিটা আমার রিপেয়ার করার, চাষ করার অযোগ্য হয়ে গেছে। আমি ইসিএলকে একটাই অনুরোধ করছি যে আপনি সাথে তো এই জমির ল্যান্ডের ওপরে 3 জনের চাকরি হয়েছে, সেই আমার ওই ল্যান্ডটি আমি আমার সামনের ল্যান্ডটা আমি পেলাম না, অথচ দূরের ল্যান্ড তারা পেয়ে গেল। হ্যাঁ, অথচ আমার এখন আপনি কি চাইছেন? আমি চাইছি আমার ল্যান্ড ইসিএল নিয়ে নাও, আমার দরকার না, ইসিএল যে তোর নাম আছে সেটা আমাকে। আর যদি না নেয় তাহলে কি করবেন? না লেন আমি এই রাস্তা ঘেরাও, পথ ঘেরাও, সিএমডি অফিসে ঘেরাও করবো, জল মানে বন্ধ করবো, আপনার প্রতিটা ড্রেন বন্ধ করবো, প্রশাসনকে দিয়ে চিঠি করে করে সব আমি অপর মল পর্যন্ত লড়বো। আপনার নাম? আমার নাম আনন্দ মাঝি। গরিব চাষির ছেলে, আমার মায়ের নামে টোটাল এই জায়গাটা আছে, ঠিক আছে, 7 বিঘা জায়গা আছে। এত পলিউশন করে দিয়েছে জায়গাটা, আজ 20 বছর ধরে আমি না চাষ করতে পারছি, না কিছু করতে পারছি, না খেতে পারছি, কিছু না। ইসিএলকে বারবার রিমাইন্ডার দিয়ে ইসিএল কোনো গ্রাহ্য করেনি,
ঠিক আছে। এর পরবর্তীতে আমি বাধ্য হয়ে ড্রেনটা বন্ধ করি। ড্রেনটা বন্ধ করার পর আমি ম্যানেজমেন্টকে জানাইছি, ম্যানেজমেন্ট কোনো অ্যাকশন লাইনে, আমি চিঠির পর চিঠি করেছি, তাও কোনো অ্যাকশন লাইনে। তারপর হঠাৎ একদিন এসে ওই সিভিল ডিপার্টমেন্টে আপনার জিএম ঘটক সাহেব এসে ড্রেনটা এসে বললো 7 দিন সময় নিয়েছি, 7 দিনের সময়ের মধ্যে ড্রেনটা খুলে চলে গেল। ঠিক আছে। আমি বলি আর 104 নম্বরের কাউন্সিলর শ্রী অভিজিৎ আচার্য ওনার কথা মতন আমরা ড্রেনটা জলটা খুলে দিই। ওরা খুলে বললে যে 7 দিনের মধ্যে তোমাকে রিমাইন্ডার আমি কিছু দিচ্ছি। আমার নিজের জায়গা যেখানে এসিএল পুরো ইউজ করে আমার গোটা জায়গাটা পচে গেছে, চারদিকে জল বেরোচ্ছে, সুইপার কলোনি জল বেরোচ্ছে, স্টাফ কলোনি জল বেরোচ্ছে, হসপিটালের জল বেরোচ্ছে, তারপর আপনার আশেপাশে যত আছে আশেপাশে রোডে জল বেরোচ্ছে। আমার জায়গাটা এত হয়েছে যে গরু মরছে, কাল বাছুর মরছে, আমি গায়ের লোকের সাথে ঝামেলা হচ্ছে আমার যে তুমি যে ইমিডিয়েট জায়গাটা ঠিক করো, কিছু না। আমি তাও কিছু চেষ্টা করার জন্য, ফসল পোড়াবার জন্য মাটি ফাটি দিয়ে আমি বহুত জমি জায়গা বিছিয়ে আমি এই করতে, আমি গরিব কৃষকের ছেলে, আমি ইসিএলকে এটাই দাবি করেছি যে আমার জায়গাটা নেওয়া হোক। এই পরবর্তী যে আমার ইসিএলের করণীয় আছে ওইগুলো করণীয়, আমাকে চাকরি গরিব ছেলের একটা চাকরি দেওয়া হোক। এরপর আমার যত জায়গাগুলো সব টোটাল ইসিএল ইউজ করছে, আর এক জায়গার দাগের মধ্যে আমার সব ইসিএল অ্যাপ্রুভ করেছে। জায়গার ক্ষতিপূরণ তো আমাকে দিতে হবে না, জায়গার ক্ষতিপূরণ না দিলে, আমাকে কিছু না দিলে আমি 7 দিন সময় নিয়ে আমি ড্রেন বন্ধ করব। আমি স্টাফ কলোনি যত আমার জল যাচ্ছে আমি সব ড্রেন বন্ধ করব। আমার জমি তো আমি তো নষ্ট হতে দিতে পারি না। আমার প্লট যে আমার যে জমি ক্ষতি হয়েছে আমি কিছু কম্পেনসেশন পাইনি, তার প্লট মোটামুটি 500 ফুট 700 ফুট দূরে ওই জায়গা নিয়ে ওদের প্লট। তাহলে কি করবেন? সুরা যদি না হয় তাহলে আমাদের যত গ্রামবাসী আছে, গরিব চাষিরা সব আমরা যে সিএমডি অফিস ঘেরাও করব, হসপিটাল ঘেরাও করব, রোদ অবরোধ করব। এর প্রশাসনে যা করতে হয় আমি করতে রাজি আছি। আপনার নাম? আমার নাম দেবাশিস মাঝি। बाराबनी के विधायक विधान उपाध्याय पाए गए कोरोना संक्रमित। उनके स्वास्थ्य के लिए पूजा अर्चना भी की गई। वैसे भी कोरोना से मरने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। न्यूज़ मोमेंट की टीम आप लोगों से अनुरोध करती है कि आप फिजिकल डिस्टेंस बनाए रखें, मास्क पहनें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें तब तक जब तक बाज़ार में कोई भी दवाई या वैक्सीन नहीं आ जाती है। ধরা পড়েছেন, তাই ওনার দ্রুত সুস্থ ও মঙ্গল কামনার জন্য আমরা এই পুজো দিয়েছি। মানে আমাদের ইচ্ছে যে দাদা যেভাবে করোনাতে আমাদের প্রত্যেকটা গ্রাম, প্রত্যেকটা পাড়া, প্রত্যেকটা মহল্লাতে ঘুরে দাদা সবারই দুহাত ভরে দিয়ে গেছেন, সেই দাদা যেন আবার সব মহিমায় ঘুরে আসেন। আমরা মা কল্যাণেশ্বরের কাছে এই কামনা করছি যাতে দাদা আবার সুস্থ হয়ে খুব তাড়াতাড়ি আমাদের মধ্যে আবার থাকতে পারে। वरिष्ठ संवाद सहयोगी विकास प्रसाद के अनुसार आसनसोल नगर निगम के 105 नंबर वार्ड की डीसलगढ़ नदी घाट स्थित बस स्टैंड पर 3 जिलों के बसें आकर रुकती है, लेकिन इस बस पड़ाव की अवस्था ठीक नहीं होने के कारण बसों के ठहरने मोड़ने में काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही यहाँ शौचालय का अभाव के कारण यात्रियों को भी भारी असुविधाएं होती है। हालांकि 24 लाख की लागत से ऐसे यात्री पड़ाव बनकर तैयार हो चुका है, इसके उद्घाटन का इंतज़ार है। जानकारी के अनुसार डीसलगढ़ नदी घाट स्थित बस पड़ाव काफ़ी पुराना है। यहाँ 3 जिलों की बसें आकर रुकती हैं। पुरुलिया, बांकुड़ा से आने वाली दूरगामी बसें यहाँ से होकर बढ़ाकर आसनसोल, दुर्गापुर तथा कोलकाता आदि अन्य दूर जगहों तक जाती हैं, जबकि लौटते क्रम में पुरुलिया होकर बंदोयान जैसे पुरुलिया जिले के अंतिम छोर तक जाती है। इसके अलावा आसनसोल डीसलगढ़ रूट की मिनी बसों का ठहराव एवं बराकर रूट की टेम्पुओं का भी आना जाना लगा रहता है। इस सिलसिले में स्थानीय पार्षद अभिजीत आचार्य ने कहा कि यहाँ बस स्टैंड है बहुत पुराना है, वहाँ पुरुलिया से, बांकुड़ा से, आसनसोल, दुर्गापुर, कलकत्ता, हावड़ा जाने वाली बसें भी आती हैं सरकारी, लेकिन बस के स्टैंड की हालत बिल्कुल ख़राब है, वहाँ शौचालय भी नहीं है। तो इसके सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात मैंने बोर्ड मीटिंग में उठाया था और संगे संग जितेंद्र तिवारी जी ने 24 लाख का एसी बस स्टैंड यहाँ पे बना के दे दिया। और वहाँ का जो बस स्टैंड का सामने का पोर्शन है, हाँ। आज से 3-4 दिन पहले उसका अलॉटमेंट हो गया। वो पूरा सामने का ढलाई होगा जहाँ बस रुकती है। और शौचालय का जो बात है, शौचालय बनाने के लिए हम लोग गए थे, लेकिन टोटल PWD का जगह आपका ऑक्युपाइड है। तो हम लोग सबसे बात किए हैं और बीच में कोविड आ गया बोल के हम लोग बाथरूम नहीं बना पाए।
और ये कोविड का संकट थोड़ा सा ठीक होने दीजिए। वो बाथरूम बहुत जल्द हम लोग वहाँ बनाएंगे। तो आप लोग को जान के खुशी होगा कि वहाँ पे ऑलरेडी 27 लाख रुपया देके वहाँ कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। जो पानी सबका घर में रहता था, 3-4 घर पानी में डूबा हुआ रहता था। तो हम लोग वहाँ 26 लाख रुपया देके ऑलरेडी ड्रेन का काम कंप्लीट होने का कगार में है। और बस स्टैंड एक पुराना बस स्टैंड है और यहाँ पे 3 जिला का बस आके रुकता है। ये मेरा संज्ञान में था और मेयर साहब से मैंने इसके लिए हेल्प मांगे थे। और हमारे जितेंद्र तिवारी जी तो भोले बाबा है, उन्होंने संगे संग इसका अलॉटमेंट किया और हम लोग काम कंप्लीट कर चुके हैं। तो नीचे फर्श ढलाई के लिए कितना खर्चा लगेगा? वो अभी एस्टिमेट नहीं हुआ। जो लोग ड्रेन बना रहा है वो जो होगा वो मेजरमेंट के हिसाब से होगा। वो ड्रेन के साथ ही पकड़ा हुआ है। कब तक आशा की जा सकती है कि बन जाए? मोटा मोटी 1 हफ्ता। ये एक बात थी कि बस स्टैंड छोटा है, कहीं और हटाने की बात थी हमारे किलबर्न 8 नंबर में। हाँ, उस पर कहाँ तक सफलता मिली या नहीं मिली? देखिए अभी जो हम लोग को भी जो खबर है कि ये रोड चौड़ा होने वाला है। तो ये रोड जब चौड़ा होगी तब वो बस स्टैंड के लिए हम लोग का जो लैंड वैकेंट लैंड है उसमें बढ़िया से जैसे आसनसोल में बस स्टैंड बना उस तरह से बनाया जाएगा। अच्छा, सड़क जब चौड़ा होगा तो दोनों तरफ की दुकानें जो ऑक्युपाइड हैं बहुत सारी जगह, जो जहाँ तक हमको मालूम है, तो उसको तोड़ने की समस्या होगी। उसके लिए आप लोग क्या करेंगे? नहीं, देखिए डेवलपमेंट का काम में आप लोग देखे होंगे कि यहाँ आपका स्टेडियम से लेके मैंने ड्रेन बनाया आपका CMD ऑफिस तक। तो उसमें जितने गुमटी थे, जितने ऑक्युपाइड था, तो वो सब हम लोग हटा दिए। डेवलपमेंट काम में कोई रुकावट ना हम लोग बर्दाश्त किए हैं ना बर्दाश्त करेंगे। जो आम आदमी का सुविधा के लिए जो काम होगा उसमें किसी का रुकावट हम लोग नहीं मानेंगे। अच्छा, डीसलगढ़ स्टेडियम के जो सड़क जा रही है बराखत तक, इसके दोनों ओर काफी ऑक्युपाइड है। हाँ, तो ये तो शुरू से जाम की समस्या है। इसके लिए कुछ उपाय? इसके लिए अभी जब रोड चौड़ा होगा, अब किसी का दुकान है, तोड़ने का अथॉरिटी तो हम लोग का है नहीं। हम लोग उस सबको नोटिस किए हैं, उसका डेमोलेशन का ऑर्डर निकाल दिए हैं। अब वो ऑर्डर ऑलरेडी कोलकाता पहुंच गए हैं। जब तक कलकत्ता से हम लोग को डेमोलेशन का जब तक ऑर्डर नहीं मिलेगा तो डेमोलेशन आसनसोल कॉर्पोरेशन तो अभी नहीं कर सकता है। लेकिन अभी भी कुछ लोग बना रहे हैं, उसको रोकने के लिए कोई प्रयास? उसके लिए हम लोग सबको इमीडिएट हम लोग नोटिस कर रहे हैं। इलीगल जो कंस्ट्रक्शन है उसका नोटिस कर रहे हैं, उसका हियरिंग चल रहा है। और बहुत सारा में लीगल जो इलीगल आपका कंस्ट्रक्शन है उसमें भारी मात्रा में कमी आई है। आदमी का अंदर में डर पैदा हुआ है कि कॉरपोरेशन एक्शन लेगा। आप लोग देखे होंगे बहुत सारे कॉरपोरेशन जा रहा है, हियरिंग हो रहा है। तो एक दिन में कोई चीज़ का परिवर्तन नहीं हो सकता। परिवर्तन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलते रहेगा। आप लोग को जान के खुशी होगी कि जो स्टेडियम वाला रोड है, जो ECL का रोड है, उसका टेंडर हो चुका है। और वहाँ बाएं तरफ जो गुमटी बैठी हुई है सबको ऑलरेडी नोटिस दे चुका है। वो गुमटी बहुत जल्द हट के वहाँ रोड का निर्माण होगा। और हमको दुर्गा पूजा से पहले वो रोड हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और जो इसका बीच में एक्सीडेंट यहाँ बड़ा होता है, वो बाईपास होके वो ट्रक निकल जाता था, उसमें बैरियर बैठेगा, कोई ट्रक आप उस रोड पे नहीं घुस सकेगा। अच्छा, जहाँ तक सड़क चौड़ा करने की बात है, पहले से बात थी कि इस नदी पर यहीं पर एक और पुल बनेगा, इसका भी प्रावधान है क्या? ये तो बड़ी बात है, ये PWD का संज्ञान में होगा। इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते हैं। ये PW डिपार्टमेंट आपको सही जवाब दे सकेंगे। धन्यवाद। रामानंद पासवान विद कैमरामैन मंथन पासवान के अनुसार निजी सुरक्षा कर्मियों की बकाया भुगतान की मांग पर पांडेश्वर महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन। ECL के पांडेश्वर एरिया कार्यालय के समक्ष निजी सुरक्षा गार्डों ने गुरुवार को 2 महीने का वेतन बकाया और शेष 20 महीने के PF के पैसे खाते में जमा करने की मांग को लेकर धरना किया। कुछ देर बाद पांडेश्वर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के साथ बैठक कर अधिकारियों द्वारा आश्वासन देने के बाद आंदोलन समाप्त हुआ। पांडेश्वर क्षेत्र में 200 से अधिक निजी सुरक्षा गार्ड विभिन्न कोलियरियों में काम करते हैं। उन्हें पिछले 2 महीनों से वेतन भुगतान नहीं किया गया है। अधिकारियों ने PF खाते में 20 महीने का पैसा जमा नहीं किया। सुरक्षा गार्डों का विरोध करते हुए राजेश रॉय और मृत्युंजय मंडल ने कहा कि सुरक्षा गार्ड सभी सामान्य परिवारों से हैं। कोरोना की वजह से हर कोई आर्थिक परेशानी में है। यद्यपि ECL के स्थायी कर्मचारियों को हर महीने समय पर वेतन भुगतान किया जाता है, लेकिन सुरक्षा गार्डों को पिछले 2 महीनों से भुगतान नहीं किया गया है। उसी समय श्रमिक असुरक्षा से पीड़ित हैं।
क्योंकि अधिकारियों ने 20 महीने तक पीएफ खाते में पैसा जमा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि वे 2 महीने के वेतन के तत्काल भुगतान और पीएफ खाते में जमा राशि की मांग कर रहे हैं। विरोध 10 बजे से 1 बजे तक चला। पांडेश्वर तृणमूल ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े रहे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों की मांगों का समर्थन भी किया। সিদ্ধান্ত নিল যে ইসিএল এ যারা প্রাইভেট সিকিউরিটি আছে তাদেরকে বন্ধ করে দেওয়া হবে। আমি সেই সময় রাঁচি থেকে ফিরছিলাম, আমি আমাদের মাননীয় বিধায়ককে ফোন করে বললাম এই ঘটনাটা খুব উদ্বেগজনক, এটাকে অবিলম্বে আমাদের এদের পাশে দাঁড়াতে হবে। এবং সে সময় আমাদের দল আপনাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল, আপনারাও আন্দোলন করেছিলেন, তার ফল আপনারা আবার চাকরিতে বহাল হয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, আমার নিজেরও গাফিলতি আছে, অস্বীকার করব না। আপনারাও ডাকেননি, আমিও আসিনি। এই সুযোগে কিছু দালাল ঢুকে গিয়েছিল, তারা পয়সা নিয়ে কিছু মানুষকে আবার আপনাদের চাকরিতে ঢুকিয়ে দিয়েছে। লোক বাড়ুক, আমার আপত্তি নেই, কিন্তু আমার বলার কথা, কোন সিকিউরিটি ভাই যদি পয়সা নিয়ে ঢোকেন, কেন ঢুকবে? তার তো আমার দলের প্রতি দায়বদ্ধতা থাকবে না? সে কেন আবার মিটিং মিছিলে যাবে? তাই আমরা যারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল করি, তারা সর্বরকম ভাবে আপনাদের সঙ্গে সহযোগিতায় আছি। बाराबनी से मनोज शर्मा के अनुसार बाराबनी ब्लॉक के तृणमूल कांग्रेस की ओर से पानुड़िया ग्राम पंचायत अंतर्गत पानुड़िया जल टैंकी मोड़ से केंद्र सरकार की जन विरोधी और कृषक विरोधी बिल के खिलाफ एक मिছিল निकाली गई। যে মিছিলটা বার করা হচ্ছে এটার উদ্দেশ্যটা কি? মোদী সরকার যেভাবে আপনারা দেখেছেন যে রাজ্যসভায় মেজরিটি নেই, তা সত্ত্বেও যেভাবে দাদাগিরি করে একের পর এক বিল পাস করে নিচ্ছে, কৃষি বিল এমনভাবে পাস করেছে যেটা কৃষক স্বার্থ বিরোধী, যেটা মজুরদার এবং আড়তদেরকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার জন্য এটা করা হচ্ছে। কেননা এটা বলা হচ্ছে কোনো নির্দিষ্ট স্টক আর থাকবে না, মানে সরকার ইচ্ছা করলেও তাকে কিছু করতে পারবে না মজুরদার দিকে। তারা যত পরিমাণ স্টক রাখতে পারে, তারপর ওরা ব্ল্যাকমেলিং করে দাম বাড়াবে, এবং যারা ছোট ছোট মাছের চাষি, তারা এদের বিপদের সম্মুখীন হবে, তাদের রুজি রোজগার অসুবিধা হবে। এই মিছিলটা দাদা কোথায় কোথায় যাবে আজকে? পাউরিয়া বাজারটা আমরা প্রদক্ষিণ করব।